यिर्मयाह नबी चैप्टर 2 वर्स 20। क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं सेवा ना करूंगी। और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तू व्यभिचारी सा काम करती रही। परमेश्वर यहोवा यहाँ पर इज़राइल को कुछ बताना चाहता है। यहाँ पर लिखा हुआ परमेश्वर की आराधना करने से इज़राइल का इनकार, कि परमेश्वर यहोवा ने सारे के सारे बंधन उनके जीवन से शैतान के तोड़ दिए। हर एक डिमोनिक बंधन शैतान का तोड़ दिया। यानी जो भी फिरौन ने इजरायली सेना पर, इजराइल के लोगों पर जो भी अधिकार कर रखा था, परमेश्वर ने बोला मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। इवन फिरौन उसकी सेना को खत्म कर दिया। वहाँ के हर एक देवी देवता को मैंने दंड दिया, कष्ट दिया जो मुझे देना था, और तुम्हें आजाद कर दिया। तुम्हें गुलामी से आजाद करके आज मैं वहां ले आया जहाँ तुम मेरी सेवा कर सको। लेकिन यहाँ पर इजराइल ने क्या किया? परंतु तूने कहा मैं सेवा ना करूंगा, और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तू व्यभिचारी सा काम करती रही। तो परमेश्वर वह क्या कहना चाहता है? जिसने तुम्हारा भला किया, जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, जिसने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी, जिसने तुम्हारे लिए प्लान बनाया, जिसने तुम्हारे लिए मूसा को चुना, भविष्यद्वाणी की सब कुछ करा, आज तुमने उसको छोड़ दिया, है कि नहीं? तो लोगों ने किसको छोड़ दिया? परमेश्वर यहोवा को। उसकी महिमा करना छोड़ दिया। उसके अच्छे कामों को इजरायली भूल गए। अब समझो, जो यहोवा के अच्छे कामों को भूल सकते हैं, तो क्या हमारे तुम्हारे अच्छे कामों को नहीं भूल सकता कोई? आ, आज हमने अपने भाई के जीवन पे कितना अच्छा काम किया, भूल जाएगा। देवरानी ने जिठानी के जीवन पे कितना अच्छा काम किया, भूल जाएगी। बहू ने सास के लिए कितना अच्छा किया, सास ने बहू के लिए कितना अच्छा किया, वो सब भूल जाएंगे। अच्छी चीजों को भूल जाएंगे। लेकिन क्योंकि शैतान यहाँ का मालिक बना बैठा है, उन्होंने शैतान को अलाउ कर रखा है अपने जीवन पे। इन्होंने क्या किया? और सब ऊंची ऊंची टीलों पर और सब हरे भरे पेड़ों के नीचे वह विचार सा काम करते रहे। यानी कि सब पेड़ों की प्रार्थना शुरू कर दी, टीलों पे बैठ करके सूर्य को नमन किया, चंद्रमा की प्रार्थना की, पेड़ पौधों की प्रार्थना आराधना की, पत्थरों की मूर्तियां बनाकर उनकी प्रार्थना आराधना करना शुरू कर दी। लेकिन उस सच्चे परमेश्वर जिसने उनको आजाद किया, तो उसे भूल गए। जब परमेश्वर ने उनको आजाद किया था, तब मूसा किसी की प्रार्थना आराधना नहीं करता था, स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर यहोवा से बात करता था। ऐसा नहीं कि गाय की, बैल की, सूर्य की, चंद्रमा की, पेड़ पौधों की किसी की आराधना प्रार्थना करता हो। ये सब कुछ करने के बाद यहोवा परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया, आजाद करके बाहर निकाल के लाया, समुद्र को फाड़ दिया और बड़े बड़े चमत्कार किए। लेकिन यहोवा के बच्चे क्या हो गए? यहोवा से पलट गए, कुकरने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। हमें खाने के लिए ये नहीं ना, हमें पहनने के लिए ये नहीं है। जबकि बाइबल कहती है 40 साल तक न उनके कभी कपड़े खराब हुए, न उनके कभी कपड़े गंदे हुए। टीला यानी कि जो पहाड़ था, पहाड़ से भी यहोवा ने पानी दिया, जबकि वो यहोवा को देख नहीं सकते थे, लेकिन यहोवा का दास उनके बीच में था। आज हमारे बीच में यहोवा का आत्मा है। आज हमारे बीच में परमेश्वर पिता खुद विराजमान है। आज वो सारे काम हमारे जीवन पर करता है जो वो पहले करता था। आज उसने होली स्पिरिट दे रखा है, अपने पुत्र को दे रखा है। लेकिन लोग वो भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह को उसने हमारे लिए बलि पे चढ़ा रखा है। उसने प्रभु यीशु मसीह को ऐसे बकरे की तरह बलि चढ़ा दिया ताकि हमारे गुनाहों की माफी कर सके। लोग वो चीजें भूल गए, लेकिन उनको वो बुरी चीजें याद हैं जो परमेश्वर के खिलाफ वो यूज करते। क्यों? परमेश्वर ने आदम हव्वा का हाथ क्यों नहीं पकड़ा? परमेश्वर हमको पाप क्यों करने देता है? हमको पाप करने से रोकता क्यों नहीं? इंसान वो नहीं देखता यहोवा ने तुम्हारे लिए क्या सैक्रिफाइस कर दिया। आज हम तुम दूसरों के लिए कितना भला करो, अपनी कलीसिया से बाहर निकलो, लोगों को दान दे दो, फिर भी तुम्हारे लिए दान भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी गलती को पकड़ना शुरू कर देंगे। चर्चों में जाओ, पादरियों के जाओ, पास्टर के यहाँ जाओ, एक दो संडे मिस कर दिया, 2-3 महीने तुम डोनेशन मत दो, वो तुम्हें बोलना शुरू कर देंगे, कॉल करना शुरू कर देंगे, भाई आप पैसा नहीं दे रहे हो, दान नहीं दे रहे। वो तुम्हारी अच्छाई को भूल करके, वो तुम्हारी छोटी सी कमी को पकड़ के तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। हालांकि वो ये नहीं देखेंगे कितनी समय से मेरी कलीसिया में आ रहा है और कितनी आत्माओं को लेकर के आया। उनको आत्माओं से मतलब नहीं है, उनको लोगों से मतलब नहीं है, उनको किससे मतलब है? पैसा। पैसा आना चाहिए। तो पैसा भी तो व्यभिचार है। तुम अगर किसी को हालचाल ना लो, उसके लिए प्रार्थना आराधना करो, इसलिए फोन करो, भाई साहब आपका इस मंथ का जो भी दान था 10% 15% वो नहीं आया, आपकी कलीसिया में मेंबरशिप है, आपका ये दान नहीं आया। अगर वो फोन करके बोलने लगे तो इसका मतलब क्या वो आपके लिए प्रार्थना करा? क्या वो यहोवा की प्रार्थना करा या वो पैसे की प्रार्थना आराधना करा? बताओ किसकी प्रार्थना आराधना करना है? पैसे की तो कर। अभी मैं अपनी कलीसिया में लोगों को जो पार्टनर बने उनको फोन करके बोलूं तुमने पैसा नहीं डाला, तुमने नहीं डाला, तुम्हारा इतना बनता है, तुम्हारी इतनी इनकम है, तो क्या किसी को अच्छा लगेगा?
किसी को अच्छा लगे ना लगे, सबसे बुरा मेरे पिता को लगेगा, सबसे बुरा होली स्पिरिट को लगेगा। नहीं लगेगा कि तुझको मैंने कलीसिया दी है इसलिए कि तू मेरा नाम ऊंचा कर, इसलिए नहीं कि तू वहां से पैसा कमा। तो ये यहाँ पर आज लोग अच्छी चीजें भूल जाते हैं, लेकिन बुरी चीजों को लोग हर कोई याद रखता है। ये हमारे ये ह्यूमन नेचर है, मैंने भी अपने जीवन पे देखा है। आप किसी के लिए कितना अच्छा काम कर दो, आप अपना दिल खोल के उसके लिए लुटा दो, लेकिन थोड़ी सी गलती में उसको वो गलती थोड़ी सी याद रहेगी, बाकी सारी चीजें इंसान भूल जाएगा। और ये काम कौन करता है? डीमन। लूसीफर को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया ना। उसको पावर सामर्थ किसने दी? परमेश्वर ने। उसको अपने सामने और का सिंहासन किसने दिया? परमेश्वर ने। उसको वीणा सारंगी वारंगी सब कुछ किसने दी? परमेश्वर ने। उसको बहुत सारी कुंजियां चाबी किसने दी? परमेश्वर ने। उसके लिए परमेश्वर ने क्या नहीं किया? सब कुछ तो कर दिया था ना, कुछ रह गया जो नहीं किया परमेश्वर ने? उसके लिए सब कुछ किया। ऊंचा पद उसको दिया। गैब्रियल, माइकल, लूसीफर। और गैब्रियल और लूसीफर ऐसा लिखा है बाइबल में, ये परमेश्वर के सामने रहता था और परमेश्वर के अदन की वाटिका में रहता था, और हर चीज इसी में परमेश्वर ने सृजी थी। किस पे? लूसीफर पे। क्या किया इसने? इसने क्या किया? ये सारी अच्छाई परमेश्वर की भूल गया ना। ये भूल गया कि मुझे बनाने वाला कौन है, ये भूल गया मुझे जीवन देने वाला कौन है। अगर वो मुझे नहीं बनाता, मुझे नहीं जीवन देता, तो क्या मैं यहाँ पर होता? क्या मेरा नाम होता? क्या उसका नाम होता दुनिया में? क्या कोई जानता है कि लूसीफर नाम का शैतान या लूसीफर नाम का कोई स्वर्गदूत है? कोई होता? उसको जो पावर जो सामर्थ यहोवा ने दी, आज भी वो पावर वो सामर्थ उसके पास है। बट यहोवा ने उसको अच्छा बनाया, लेकिन वो बुरा बन गया, आज बुरे से भी ज्यादा बुरा बन गया। और अपने साथ साथ उसने और भी जाने कितने स्वर्गदूतों को बर्बाद कर दिया, उनकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी, उनको भी शैतान बना दिया। और फाइनली यहोवा को सबको स्वर्ग से फेंकना पड़ा। किसने पाप किया? यहोवा ने पाप किया था क्या? पाप करने वाला शैतान ही तो था। तो शैतान क्या भूल गया? वो सारी अच्छी चीजें भूल गया जो यहोवा ने उसके जीवन पे की थी। उन चीजों को याद रखा जो यहोवा के खिलाफ था। क्यों? मुझे यहोवा की प्रार्थना में क्यों करूं? मैं उसके ऊपर सिंहासन में बैठूंगा, मैं यहोवा के ऊपर सिंहासन बनाऊंगा। भूल गया कि मेरा बनाने वाला, मेरा करता यहोवा। आज लोग भूल जाते हैं कि मेरी मदद किसने की है। आज लोग भूल जाते हैं कि मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ कौन खड़ा था। आज लोग भूल जाते हैं कि मेरे गलत टाइम पे मेरे साथ कौन था। ये लोग भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं पता है? तो शैतान उनको याद ही नहीं करने देता। जीवन नहीं चाहता उन्हें याद करे। ऐसे ही लोग आज भूल गए कि प्रभु यीशु क्यों आया, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। क्यों? क्यों उसने मार के, क्यों उसने अपने पुत्र को भेजा? लोग भूल गए। प्रभु मसीह में आ गए, मसीह बन गए, चर्च जाने लगे, प्रार्थना करने लगे, घर में आकर के बैठ के वही फिर काम, गाली देना, गलौज करना और व्यभिचार करना, मूर्ति पूजा करना, सारी चीजों पर लोगों के साथ सम्मिलित होने लगे। लोगों के यहाँ घर में जाकर उनके यहाँ मूर्ति पूजा में सम्मिलित होने लगे। अरे कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, करो करो। आज तुम भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह इन्हीं सब कारणों की वजह से तुम्हारे जीवन के लिए उसे आना पड़ा, क्योंकि तुम परमेश्वर से दूर हट गए, तुमने पाप शुरू किया, तुम अन्य देवी देवताओं को मानने लगे, अन्य देवताओं की पूजा करने लगे जो कि देवता नहीं है। तुमने काठ और पत्थरों की मूर्तियां बनाकर पूजा पाठ करने लगे। आज तुम उनके बीच में खड़े होकर उनके लिए जय जयकार करते हो, उनके साथ तालियां बजाते हो, कहते हो प्रभु यीशु सब जानता, मुझे माफ कर देगा। कभी नहीं माफ करेगा, माफ नहीं करेगा। मैं सच बोल रहा हूं, कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि इन्हीं सब कारणों की वजह से, इन्हीं सब परेशानियों की वजह से दुनिया में उसने अपने पुत्र को भेजा। नहीं भेजा? अगर लोग ये पाप नहीं करते तो क्या प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में आना पड़ता? क्या उसको अपने पुत्र को भेजना पड़ता? नहीं भेजना पड़ता ना। क्या लिखा आगे? मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? उत्तम बीज लगाना क्या होता है? यानी प्रभु यीशु मसीह उसने तुम्हारे लिए क्या, परमेश्वर पिता ने हम सबके लिए किसको दिया है? बताओ किसको दिया परमेश्वर पिता ने हमारे लिए? प्रभु यीशु मसीह को दिया है ना। प्रभु यीशु मसीह से बढ़ के कुछ और ही होगा कि उससे बड़ा कीमती था कुछ और जो हमको दे सकता है? नहीं था ना। उसने उत्तम चीज हमें दे दी। क्या स्वर्ग की सबसे उत्तम सबसे अच्छी चीज उसने किसे दे दी? हमारे लिए दे दिया। उसने उत्तम से उत्तम बीज, ऐसा उसने पेड़, ऐसा उसने बीज हमको दे दिया कि अगर हम उसकी ओर निहारेंगे ना तो हमको छाया भी देगा, हमको फलेगा फूलेगा भी, हमारे लिए हर काम करेगा। ऐसा हमको उसने परमेश्वर यहोवा ने स्वर्ग से बीज दे दिया, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। बट आज हम क्या करते हैं? आज हम उसकी भी इज्जत नहीं करते। आज हम लोगों के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे कम है।
पैसे के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे कम है। काम काज के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे कम है। अपनी प्रमोशन, अपनी दौलत के लिए ज्यादा भाग रहे हैं, यीशु मसीह के लिए कम है। हम जो कुछ भी काम आजकल कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कभी सोचना, क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हैं? अपने लिए। हमारा सुख, हमारे बच्चे सुखी, हमारे पास पैसा हो, गाड़ी हो, धन हो, दौलत हो, अरे दुनिया में क्या हो रहा है सब गटर में जा, हमें मतलब ही नहीं। आज यही तो सोचे आजकल लोगों की। कभी ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से सोचना कि उसकी क्या सोच है, वो क्या चाहता है। क्या वो चाहता है उसके बच्चे भूखे रहे? वो कहता है कि तुझे अगर मैंने बेटा 1,50,000 की इनकम दी है ना, तो थोड़ा मेरे बच्चों के लिए तो निकाल, जो भूखे मर रहे हैं। अपना ही पेट क्यों भर रहा है? अपने आप को कोई क्यों पालना है? अगर परमेश्वर ने अपनी खुशी दी होगी ना, अपने आप को ही पाला होता ना, और उसने अपने शरीर से, अपनी आत्मा से दो चीजें नहीं निकाली होती, एक उसका पुत्र और दूसरा पवित्र आत्मा, तो आज हम तुम भी ऐसे पड़े होते? नहीं पड़े होते? उसने निकाला ना? नहीं निकाला? बता परमेश्वर ने। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने निकाल दिया, पिता परमेश्वर ने, मान लो कि पिता परमेश्वर 100% है, 33% पवित्र आत्मा, 33% प्रभु यीशु और 33% पिता परमेश्वर, तो भी पिता ने 60% तुमको दे दिया, नहीं दे दिया? कोई बोलेगा हाँ ना? 60% दिया। अब तो बताओ, क्या पिता ने हमें किसी चीज की कमी रखी है? लेकिन आज कमी कौन रखता है? हम लोग। हमसे बोला जाए 50 रुपए किसी को दे दो, किसी को खिला दो, तब क्यों खिलाएं भाई? हम नहीं खिलाएंगे। क्यों? अगर हम 50 रुपए खिला दें तो 50 रुपए कम पड़ जाएगा ना हमें। हमारी बचत से 50 रुपए निकल जाएगा, हमारी बचत से वो पैसा कम हो जाएगा, हमारे अकाउंट से पैसा निकल जाएगा, इसलिए हमें नहीं खिलाना। मैं कभी किसी से ये नहीं कहता जाके कलीसिया में दान भरो, उनकी पॉकेट भरो, उनकी जेब भरो, मैं कभी नहीं कहता। मैं कहता हूँ वहां जाकर करो जहां जरूरत है, जहां तुमको लगता है परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है यहाँ तो यहाँ जरूरत है। यहाँ पर कलीसिया में दान नहीं आता, यहाँ कलीसिया नहीं बढ़ पा रही, यहाँ तो यहाँ जरूरत है। यहाँ लोग भीख मांगते, यहाँ दो। यहाँ लोग परेशान है, यहाँ दो। यहाँ लोग खाने के लिए नहीं, यहाँ दो। ऐसी जगह दो जहां पर नहीं है, जहां पर ऑलरेडी बक्से में भरा हुआ, वहां तुम क्या भरने जा रहे हो? वहां जरूरत ही नहीं ना? क्या उनको जरूरत है? पिता परमेश्वर ने दो लोगों को निकाला, याद है? पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु, तीनों एक ही है ना, अलग तो नहीं कुछ। जब पिता ने अपने आप से होली स्पिरिट को निकाल के तुम्हें दे दिया, आज पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ 24 घंटे स्वर्ग से नीचे आया नहीं आया? उसके पहले अपने पुत्र को दे दिया, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता हम अपने जीवन से कुछ चीजें निकाल के दान करें, लोगों को दे? वो लौट करके हमारे पास ही तो आएंगे, हमारी चीजें हमसे चली जाएंगी। पिता ने क्या बोला? अगर तू कुछ भी दान देगा, कुछ भी करेगा, उसका 2 गुना मैं तुझे वापस करूंगा। उसने बोला है ना, तो उसने बोला ना वापस करूंगा। आज पवित्र आत्मा अगर हमारे बीच में है, तो पवित्र आत्मा क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, वो अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा? परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक आत्माओं को प्रवेश करा रहा है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तुम्हारे लिए तुमको प्रचार किया। आज जो बुक हम पढ़ते हैं सब कुछ दे गया हमें, डिसाइपल बना के पावर दे के। क्या वो अपना समय वेस्ट कर गया था? क्या वो क्या उसने समय बर्बाद किया क्या यहाँ पर आकर के? नहीं, उसने बिल्कुल सही कहा। वो आया, सब कुछ करके आज तुम्हें रास्ता दे गया। अब उस रास्ते पे चलना ना चलना हमारा तुम्हारा काम है। अगर हम नहीं चलेंगे तो हम कहाँ गिरेंगे? सबको पता है, हमें नर्क में जाना है, उस आग और गंधक में जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो जब प्रभु यीशु मसीह सब कर चुका, हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हम किसी का प्रचार नहीं कर सकते? क्या हम किसी को बता नहीं सकते? क्या हम 4-6 लोगों के बीच में हमको मौका मिलेगा, हम परमेश्वर का प्रचार नहीं कर सकते? क्या हम ऐसे घर में जाकर के जहाँ लोग बीमार पड़े हैं हम उनको देखने गए हैं और हमें मौका मिल जाएगा, अरे परमेश्वर तेरी महिमा करने का मौका मिला, वहाँ 50 लोगों के बीच में क्या हम बोल नहीं सकते कि परमेश्वर हमारे ये उद्धार का काम किया है, तुम्हारे जीवन पे भी करेगा? तुम एक बार प्रभु को तो अपना। लेकिन हम नहीं, हम शर्म के मारे नहीं बोलते। हमको शर्म आती ना, हमको शर्म आती है कि अरे प्रभु हमारा परमेश्वर कहने में हमको शर्म आती है। हम ये नहीं कह सकते अरे तेरा बेटा बीमार है, ठीक है हर जगह दिखा लिया, एक बार चलो चर्च, प्रभु के यहाँ चलो, वो चमत्कार। मैंने देखा है लोगों के जीवन पर से चमत्कार। लेकिन हम क्यों नहीं बोलते पता? शर्म के बारे। क्या परमेश्वर तुम्हारे लिए शर्माया? तुम पापी थे, तुम नरक में जाने वाले थे, तुमने पिता को छोड़ दिया, तुमने सबसे बुरा काम किया, लेकिन फिर भी क्या पिता शर्माया? फिर भी पिता तुमको अपना पुत्र कहने से आज भी नहीं शर्माता। वो क्या कहता? तू जैसा है मेरे पीछे आता। तुम जुआ खेलो, शराब पियो, दारू खाओ, सुअर खाओ, मुर्गा खाओ, कुछ भी करो, तुम दुनिया का सबसे गंदा काम करते हो ना, तो भी पिता तुम्हें क्या कहता है? तू मेरा कौन है?
पुत्र है, वो पूरी दुनिया के सामने बोलता है तू मेरा पुत्र है। वो बोला जब मैं आऊंगा स्वर्ग में, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा ना अपनी सेना के साथ, मिकाइल से लेके गैब्रियल सारी सेना स्वर्गदूतों की चली आई उसके साथ, तब भी वो बोलेगा तुम मेरे कौन हो? पुत्र। वो पूरी दुनिया उस समय देख रही होगी ना, पूरा जगत उस समय देख रहा होगा कि तुम उसकी संतान हो। आज उसने तुमसे इतना प्यार किया, अपने पुत्र को दे दिया और होली स्पिरिट को तुम्हारे पीछे भेज दिया। होली स्पिरिट क्या लिखा है परमेश्वर में? क्योंकि परमेश्वर आत्मा, इसलिए जहां परमेश्वर का आत्मा वहां जाते, यानी होली स्पिरिट साक्षात परमेश्वर है। होली स्पिरिट क्या? साक्षात परमेश्वर। तुम्हारे साथ साक्षात परमेश्वर विराजमान है। तुम्हारे गंदे मैले शरीर के अंदर वो रहता है, नहीं रहता क्या? उसने तो नहीं बोला तू गंदा है, उसने तो नहीं बोला तेरा शरीर मैला। उसने क्या बोला? अगर तेरे पास मांस और लहू है तो मेरा आत्मा तेरे पास है। उसने ये तो नहीं बोला तेरा शरीर गंदा, तो शरीर तेरा मैला। उसने क्या बोला? मेरा आत्मा तेरे पास है। लेकिन तू उस आत्मा के चला चलता कि नहीं चलता, ये तुम पे डिपेंड करता है। आज परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया, लेकिन हम प्रभु की महिमा जरा से करने के लिए घबराते हैं, डरते हैं, डर लगता है। अरे बोले ना, और लोग क्या बोलेंगे? तुम मसीह बन गए। अरे तूने प्रभु को अपना लिया। अरे तुमने प्रभु को अपनाया है ना, प्रभु को अपनाया है ना, रोशनी को अपनाया है ना। अरे शैतान को थोड़ा अपना लिया जो तुम घबरा रहे हो। लोग कुछ भी सोचे यार, तुमको तो पता होना चाहिए कि दुनिया का प्रधान मैं करो, पूरी कंट्री 265 कंट्रियों का एक मालिक भी यहोवा की बराबरी कर सकता है क्या? अगर आज मुझे 265 कंट्रियों का 265 कंट्रियों का मंत्री बना दिया जाए, जिसका मालिक, तो क्या मैं यहोवा की बराबरी कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं यहोवा की बराबरी? अगर सारी कंट्रियों का मालिक बनने के बाद मैं अविश्वासी हूं, तो क्या एक छोटे से विश्वासी का बराबरी कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकता ना। आपके इंडिया में बहुत सारा विश्वासी देखो, कोई मंत्री बना बैठा, कोई प्रधानमंत्री बना बैठा, कोई कुछ बना बैठा, हर कंट्री में होता है। क्या एक विश्वासी उस पोजीशन पर नहीं पहुंच सकता? प्रभु क्या बोला? जो कुछ तुम मुझ में चाहो वो कर सकते हो, बट मेरी इच्छा पे चलो। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम डरते हैं बोलने से, हम डरते हैं प्रचार करने से, हम डरते हैं लोगों के बीच में बोलने से कि प्रभु हमारा पिता है। उसने हमारे लिए क्या 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 नहीं, क्यों पता नहीं क्यों एक छोटा सा डर होता है। वो डर इसलिए क्योंकि शैतान तुम्हारे जीवन पे क्या कर रहा है? काम। अगर तुम्हारे अंदर ये डर है, अगर तुम प्रभु का प्रचार करने में डरते हो, अगर तुम हीलिंग प्रार्थना करने में डरते हो, अगर इन चीजों तुम्हारे डर है, तो याद रखना तुम्हारे अंदर एक एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी आत्मा कार्य कर रहा है। अगर तुम लोगों के बीच में प्रभु का प्रचार करने से या उसके बीच में प्रभु का बोलने से डरते हो, तो तुम्हारे बीच में मसीही विरोधी आत्मा क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है, और वो तुम्हारे दिमाग में हावी है इस वक्त, अगर आप ऐसा करते हो। लेकिन अगर कोई इंसान इस मौके की तलाश में कब मौका मिले और प्रभु का प्रचार कर दूं, इसका मतलब तुम्हारे बीच में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। मुझे भी पहले डर लगता था, लेकिन आज मैं तो मौका ढूंढता हूँ, 4-5 छलों का मौका मिल जाए मैं तो झट से प्रभु के बारे में बता देता हूँ। भाई परमेश्वर ने ऐसा मेरे जीवन पे किया, तुम्हारे जीवन पे भी करेगा, और तुम आओ, मानो या न मानो, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा काम है तुमको शुभ समाचार को बताना, वो मैं कर देता हूँ। वो मैं आज करता हूँ, पहले मैं भी नहीं करता। तो वही परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया क्या नहीं किया, ये मत भूलो, ये मत भूलो। ये मत सोचो कि प्रभु ने तुम्हें चंगा किया, ये छोटी सी चीज है। प्रभु ने तुम्हें नौकरी दी, छोटी सी चीज है। पर प्रभु ने तुम्हारे बच्चे दे दिए तुमको, ये बहुत मामूली सी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज उसने तुमको उद्धार दे दिया है। सबसे बड़ी चीज उसने अपना पुत्र तुम्हारे लिए दे दिया। सबसे बड़ी चीज अपने पुत्र को बकरी की तरह बलि उसने चढ़ा दिया। सबसे बड़ी चीज उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने स्वर्गदूतों को माफ नहीं किया, लेकिन हमें तुम्हें माफ कर दिया ना, अपनी करुणा से, अपनी दया से माफ किया ना। इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। अगर आप सोचो पैसा मिल जाए, कौड़ी मिल जाए, धन मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ये मिल जाए, यहोवा तो तू परमेश्वर है, ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। यहोवा कहता मेरे राज्य की खोज कर, सारी की सारी वस्तुएं तुझे अपने आप जुड़ जाएंगी। अरे सब अपने आप जुड़ जाएंगी। यहोवा ये नहीं कहता कि मेरे राज्य की खोज ना कर तो वस्तु जुड़ेंगी। वो कहता मेरे राज्य की खोज कर तो जुड़ेंगी, यानी कि वस्तुओं की खोज कर मेरा राज्य तेरे पीछे आ जाएगा। नहीं, वो इसलिए कहता है क्योंकि सारी की सारी वस्तु उसके राज्य में है। ये सब बनाने वाला यहोवा परमेश्वर है, वो तुम्हें हर चीज का हर सुख देगा। उसने क्या बोला? माँ का गर्भ यहोवा की ओर से ब्लेसित है। जो स्त्री को ब्याह ले वो क्या है? अनुग्रहित है। यानी तुम्हारी शादी, तुम्हारे बच्चे,
पैसा कौड़ी धन दौलत तुम्हारे पास सब कुछ होगा, कोई भी यहोवा का दास गरीब नहीं रहा है। बाइबल पढ़ के देख लो, वो हर चीज से ब्लेसित करे, कब जब आप यहोवा पे चलोगे। लेकिन अब यहोवा पे नहीं चलना चाहते तो बात अलग है, वो बात की बात है। मैं फिर कहता हूँ छोटी मोटे चमत्कार तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार बाइबल पे क्या है? प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। लाजरस को उसने जीवित किया, बहुत बड़ा चमत्कार है। एक विधवा औरत के बच्चे को जीवित किया, जिसको अर्थी में लिया जा रहा था, बहुत बड़ा चमत्कार है कि नहीं? सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, सूली पर शैतान को हरा दिया, बोला जा मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, आज से तुम्हारे ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है। आगे लिखा, चाहे तू अपने को सजे से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे तो भी तेरे अधर्म का धब्बा तेरे सामने बना रहेगा। क्या साबुन से धोने से, अपने शरीर को घिसने से, परफ्यूम डालने से, बॉडी लोशन लगाने से क्या तुम्हारे दाग धब्बे मिट जाएंगे? यहोवा ने क्या बोला? तेरा शरीर कितना भी गंदा, लेकिन मेरी आत्मा तेरे अंदर रहती है। यानी कि यहोवा तुम्हारी बॉडी को नहीं देखता, यहोवा तुम्हारे शरीर के अंगों को नहीं देखता, यहोवा क्या देखता? तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे मन को। अगर तुम्हारी आत्मा अच्छी, तुम्हारा मन अच्छा, तो परमेश्वर तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम नहाओ धो, वो साइड में रख दो। मैं तो कभी कभी सुबह सुबह उठ करके प्रार्थना करना शुरू कर देता हूँ कि मैंने बाइबल में देखा प्रभु यीशु मसीह उठते तो उठते जा करके कहा तुरंत पहाड़ में चढ़ के प्रार्थना शुरू कर देते थे। इसका मतलब कोई जरूरी नहीं कि तुम नहाना धोना जरूरी है। अगर तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारा दिल साफ है, तुम प्रार्थना कर सकते हो। इसका मतलब अगर तुम कीचड़ में घुसे हो ना, भी बहुत से लोग काम करते हैं ना, मन निकालने वाला, नालियां साफ करने वाला, अगर वो लोग उस समय भी मन साफ करके यहोवा का नाम लेंगे तो परमेश्वर का आत्मा वहां मौजूद रहेगा। नहीं रहेगा क्या मौजूद वहां पर? ऐसा नहीं कि तुम गटर के अंदर घुस के गटर साफ कर रहे हो और वहां से शैतान बोले अरे गटर साफ कर रहा, इसी वक्त इसको मार देता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इसके साथ नहीं रहेगा। ऐसा लिखा कहीं बाइबल में? उसने क्या लिखा? तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, तू जो काम करेगा मैं उस काम को ब्लस करूंगा। उसने ये नहीं बोला तू गटर का काम करेगा तो मैं तुझे ब्लस नहीं करूंगा। उसने क्या, तू जिस काम को करेगा उस काम को मैं तुझे ब्लस करूंगा, यानी तू उस काम को अच्छी तरह से करने पाएगा। और तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। इसका मतलब ये नहीं बोला यहोवा ने कि जब तू गटर में घुसेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, जब तू गंदा काम कर रहा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। क्या बोला? ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या तू मेरे साथ है या नहीं? जब तुम गटर में नाली साफ कर रहे हो ना, तो यहोवा कहता उस वक्त भी मैं तेरे साथ वहां पर हूं। लेकिन क्या तू मेरे साथ है कि नहीं, डिपेंड ये होता है। यहोवा तुम्हारे साथ, उसका आत्मा तुम्हारे साथ, शैतान तुम पे अटैक करने आएगा, वो आत्मा बिल्कुल तैयार है तुमको बचाने के लिए। लेकिन अगर तुम उस आत्मा के नाम ले रहे हो, बोलोगे परमेश्वर तेरी सामर्थ मेरे साथ रहे, उस वक्त भी यहोवा की सामर्थ तुम्हारे जीवन पे कार्य करेगी। हाँ है ना? तो यही है परमेश्वर, ये परमेश्वर का प्रेम है। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। आज हमारे यहाँ क्या होता है, थोड़ा सा लोग बाहर से घूम के आ गए, अरे तुम बहुत गंदे हो, बाहर खड़े रहो, अंदर मत प्रवेश करना। तुम्हें क्या पता कि तुम किससे बोल रहे, बाहर खड़े अंदर मत प्रवेश करना। एक दिन में से किसी की बात सुन रहा था, मेरा दोस्त है, वो बोला कहीं गया होगा रिलेशन पे, तो उनके घर में क्या था, कोई भी घर से बाहर निकल जाए, ठीक है, और फिर घर के अंदर आए, कपड़े चेंज करो, नहाओ। उनके घर में यह हाल था। क्या यहोवा चाहता है ऐसा कि तुम बाहर निकलो, घर के अंदर कपड़े चेंज करो, यहाँ बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, दूर रहना? अगर ये कार्य मैं अपने घर में शुरू कर दूं तो क्या मेरे घर में कोई आएगा? चर्च में घुसने से पहले बोलो देखो कपड़े उतारो, कपड़े चेंज करो, अंदर आओ, बाहर निकलोगे दोबारा अंदर मत प्रवेश करना, तुम गंदे हो गए। तो चर्च किन लोगों के लिए पता है? जो लोग क्या है, गंदे। प्रभु यीशु मसीह किन के लिए आया? जो लोग गंदे हैं ना, जो लोग पापी, उन्हीं के लिए आया। तो अगर तुम ऐसे लोगों को कलीसिया में प्रवेश नहीं करने दोगे, ऐसे लोगों को बैठाल करके वचन नहीं बताओगे, अगर वो सुनना चाहते हैं तो जबरदस्ती नहीं करनी, नहीं बताओगे, नहीं करोगे, तो क्या यहोवा तुमसे प्रसन्न होगा? यहोवा तुमसे इससे नहीं प्रसन्न होगा कि तो अपना घिस के अपना शरीर साफ कर, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे जूते पहन के। यहोवा कहता मैं प्रसन्न नहीं। यहोवा प्रसन्न होता तुम्हारे काम से, ना कि तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारी सोच से, ना कि तुम्हारे शरीर से, है कि नहीं? तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी अच्छी अच्छी बातों से, ना कि तुम्हारे रहने के स्टाइल से। यहोवा प्रसन्न नहीं होता। यहोवा को खुश करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसकी सेवा। क्या करनी पड़ेगी? उसकी
उसकी सेवा करने के लिए तुम उसके हाथ पैर दाबने नहीं जाना, ना तुम उसको ना तुम उसको खाना लेके देना, ना तुम उसके लिए खाना बनाना। तुम उसके यहाँ नौकर बन के नहीं हो। नौकर क्या करते हैं घर में? कहीं गया हुआ तो भाई की सर गाड़ी निकाल देंगे, आप गाड़ी बैठो, आपका मार्केट घुमा लाएंगे, आपके लिए सब्जी ले आएंगे, साग ले आएंगे, खाना ले आएंगे, भाई आपको खाना बना के दे देंगे। कुछ लोग होते हैं जो आपके यहाँ सफाई करके चले जाते हैं, ये तो होता है ना। कुछ होते हैं जो जो आपकी बॉडी बॉडी की मसाज, तेल मसाज करके चले जाते हैं। ये तो नौकर होते हैं ना। क्या यहोवा ने आपको नौकर बनाया? उसने बोला तू मेरे आगे पैर दाब, मेरे आगे सफाई कर। वो क्या कहता, जो तेरा काम है वो कर, तेरा दिन भर का जो काम है खाना पीना बनाना वो कर, उसके बाद समय निकाल करके मुझको याद कर, क्योंकि मैं तुझे याद करता हूं। मुझसे भी प्यार कर, क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूं। मेरे लिए बलिदान कर, क्योंकि मैंने तेरे लिए बलिदान दिया है। मेरे मेरे बच्चों की सहायता कर, और भी जो मेरे बच्चे उनको देख, उनको वचन बता, क्योंकि मैंने तेरे लिए अपने पुत्र को भेजा है। ये तो प्रभु चाहता है ना। परमेश्वर ये तो नहीं चाहता कोई तुम्हें एक गाली बके तो उठा के बंदूक उसको मार दो, झट्टे से मर जा। ऐसा तो बोला नहीं परमेश्वर। उसने क्या बोला? उसने तुझे गाली बकी है तो उसकी गाली मत देख, उसकी शक्ल को मत देख, क्योंकि मैं भी उससे प्यार करता केवल उसके पीछे जो दुष्ट आत्मा खड़ा उसके लिए प्रार्थना कर, और मैं उसे आजाद करूंगा, और वो तेरे साथ प्रेम से रहेगा। क्योंकि उसने क्या बोला है, जो रिश्तेदार, जो लोग तुझसे यहां से लेके आकाश, पृथ्वी से आकाश इतनी दूरी पर है, आकाश के तारागण इतनी दूरी पर है, उन लोगों को भी मैं तेरे पास वापस खींच करके ले आऊंगा। कौन कहता है? यहोवा परमेश्वर कहता है ना ये। यानी वो कह रहा है मेरे साथ रहेगा, ईमानदारी से चलेगा तो मैं तेरे जीवन को क्या करूंगा? बदल दूंगा। मेरे पास इतनी सामर्थ है। क्या लिखा 1:19 में? क्या लिखा हुआ है? वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ रहूंगा। कौन तुम्हारे साथ रहेगा? बाबा मैंने नहीं बोला, मैं यहोवा करा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुझे क्या करने के लिए? बचाने के लिए। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं यहोवा तेरे साथ रहूंगा। तो परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ था, है और हमेशा रहेगा। और तुम्हें वो कैसे बचाएगा? उसको लड़ाई तो करनी पड़ेगी ना। उसके स्वर्गदूत आएंगे, वो लड़ाई करेंगे शैतान से, उनको मारेंगे, निकालेंगे, तभी तो तुम्हें बचाया जाएगा ना। तो यहोवा कहता ना कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? बचाया रहूंगा। और देखो एक और वचन देखते, इसी में लिखा हुआ है, आगे पढ़ना सीखे। कहीं कौन सा पढ़ रहे थे? तो परमेश्वर यहोवा ऐसे कहता, तू कैसे कह सकती है मैं अशुद्ध नहीं, मैं बाल देवताओं के पीछे नहीं चली। तराई में की अपनी चाल देख और जान ले कि तूने क्या किया है। तू वेग से चलने वाली और इधर उधर फिरने वाली सांडनी, सांडनी यानी सांड, यहाँ वहां फिरना, यहाँ वहां घूमना, इस बाजार से उस बाजार से उस बाजार से यहाँ बाजार। इसका मतलब यहोवा तुम्हें यह नहीं करना चाहता सांड की तरह, यहोवा तुम्हें यह करना चाहता है तुम्हें एक जगह पे स्थिर होना है। कहाँ स्थिर होना है? यहोवा परमेश्वर पे। कहाँ स्थिर होना? यहोवा परमेश्वर पे। तुम्हें हर चीज, हर एक जरूरत के लिए किसके साथ रहना है? यहोवा परमेश्वर के साथ। ये नहीं कि आज मुझे सामान लेने के लिए यहाँ जा रही हूँ, कल किसी और घर में खाना खाया, परसों कहीं और खाया। यानी यहोवा कह रहा तुम किसी और के पीछे नहीं जाना। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है, तुम्हें कुछ भी चीज, तुम्हारा एक ही दुनिया में परमेश्वर, वो कौन है? यहोवा परमेश्वर। तुम्हारी हर चीज को पूरा करने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। ये नहीं कि आज तुमने मांगा, तुम्हें यहोवा ने नहीं दिया तो मैं बाल देवता की पूजा करने लगा, चांद की पूजा करने लगा, पेड़ की पूजा करने लगा, मूर्तियों की पूजा करने लगा, या किसी और मनुष्य से सहायता मांगने लगा, या किसी जानवर के सामने अगरबत्ती घुमाने लगा कि हे जानवर तू मेरी सहायता कर। यहोवा कहता ये सारे काम मत कर, तुझे स्थिर होना कहाँ? मुझ में। तुम्हारा एक ही पिता है ना, तुम्हारा पिता है कि आज हमारा दुनिया में जिसने हमको पैदा किया वही तो मेरा पिता है ना। आज मैं अपने पिता से बोलूं पिता मुझे 500 रुपए, तो बोले ठीक है दे दूंगा, ना दे। अब क्या मैं मोहल्ले वालों को अपना पिता बनाता फिरूंगा क्या? है? क्या फिर गैर मोहल्ले वालों को अपना पिता बनाता फिरूंगा क्या? अगर तुम ऐसा, जब तुम किसी और को अपना पिता बोलोगे तो सोचो तुम्हारे पिता को कितना बुरा लगेगा। नहीं लगेगा बुरा? कि मेरी जगह
मेरी जगह ये किसी और को दे रहा है। आज तुम्हारी बहन तुमको भैया करके ना बुलाए, किसी और को भैया भैया कहे और उससे उससे ज्यादा प्रेम मोहब्बत करे, तुम्हें कैसा लगेगा? मेरी सगी बहन किसी और के पास जा रही, किसी और को भैया भैया कह रही, नहीं लगेगा? लगेगा नहीं? नहीं लगेगा। ऐसे ही यहोवा परमेश्वर है। यहाँ देखो, भाई बहन तो फिर भी लड़ते हैं, उतना प्रेम नहीं होता। एक बार माँ बाप भी तुमको छोड़ देंगे, त्याग देंगे, है कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? जैसे माता तुझको अपने सीने से लगा के रखती है, ऐसे तुझे मैं लगा के रखूंगा। जैसे माता अपना दूध मुहे बच्चे को, छोटे बच्चे को, उसको सीने से लगा के रखती, वो बच्चा ना लड़ाई करता ना झगड़ा करता, उसको सीने से लगा के रखती क्योंकि उससे प्यार करती। ऐसे ही यहोवा कहता, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन मैं तुझे ऐसे ही सीने से लगा के रखता हूँ। क्यों? क्योंकि यहोवा चाहता तुम केवल उसके साथ ईमानदारी से रहो, उसके बच्चे बन के रहो। तुम्हारा कोई और पिता नहीं, तुम्हारा कोई और भगवान नहीं, तुम्हारा कोई और भाई नहीं, तुम्हारी कोई और माता नहीं, तुम्हारा कोई और कुछ नहीं, केवल तुम्हारा सब कुछ एक ही है। कौन है? यहोवा परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर, तुम्हारा सब कुछ एक ही है, उसका नाम है यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए तुमको भटकने की जरूरत नहीं है, तुमको 4 जगह जाने की जरूरत नहीं, तुमको सारी चीजें उपलब्ध कहाँ होगी? प्रभु यीशु मसीह के जरिए। वो तुमको घर, खाना पीना, धन दौलत, लड़के बच्चे, नाती पोते, हर चीज उपलब्ध करा देगा। नहीं करा देगा? उसके अंदर सामर्थ्य है ना उपलब्ध कराने की, वो करा देगा। क्या हमें परेशान होने की जरूरत है? हमें किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा सामर्थी परमेश्वर, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। जिसने अपने पुत्र को नहीं रख छोड़ा हमारे लिए, क्या वो छोटी मोटी चीजें हमारी पूरी नहीं करेगा? अवश्य करेगा, अवश्य करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि वही हमारा सच्चा परमेश्वर है, वही हमारा बनाने वाला है। जिसने हमको बनाया है तो सोच समझ करके बनाया है परमेश्वर ने। उसने बना करके क्या बोला? मैंने आदम को बनाया और ये मुझे अच्छा लगा। उसने आज हमको तुमको बनाया तो उसे अच्छा लगा। तो ये आज के वचन है कि एक जगह अड़े रहो। कहाँ अड़े रहो? प्रभु यीशु मसीह में। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, किसी और पे ट्रस्ट विश्वास करने की जरूरत नहीं है, ना किसी मनुष्य पे, ना किसी जानवर पे, ना किसी पंछी पे, ना किसी पेड़ पौधों पे, और ना आकाश की किसी चीज या वस्तु पे। एक इंसान, एक चीज पे भरोसा करने की जरूरत है, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर। वो पिता तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा, जो किसी ने नहीं किया वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। शैतान के 4 फंदे पे हमें नहीं फंसना। यहोवा कहता उसको मैं तेरे कदमों में ला दूंगा, वो तुम्हारे कदमों में है, वो धूल चाटेगा। तो क्या चाटेगा शैतान? धूल। या शैतान धूल चाटेगा, तुम्हारे सर में नहीं नाचेगा, वो तुम्हारे कदमों को नीचे क्या करेगा? धूल चाटेगा। आज धूल चाट रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जय मसीह।